दोस्तों, शूर्पणखा के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि रामायण के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ? राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन रामायण का एक और अहम किरदार है जिसका नाम है शूर्पणखा। कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा न होती तो रामायण भी नहीं होती, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। शूर्पणखा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं शूर्पणखा से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। शूर्पणखा की शरीर की बनावट। राक्षस के परिवार की होने की वजह से शूर्पणखा को अपना भेद बदल लेने की शक्ति प्राप्त थी। वह अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज़ भी बदल लेती थी। वाल्मीकि जी के अनुसार शूर्पणखा का रंग बहुत ही डरावना था। विधवा की जिंदगी। शूर्पणखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युज्जीवा था और वो राजा कालकेय का सेनापति था। कालकेय के साथ युद्ध में रावण ने विद्युज्जीवा को मार डाला था। उसका भाई ही उसके दुर्भाग्य का कारण बना। पति की मौत के बाद शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिणी भारत के जंगलों में बिताई। वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों खर और दूसर के साथ भी रही। राम और रावण के बीच शत्रुता कराना। कहा जाता है कि शूर्पणखा राम के रूप में मोहित हो गई थी, लेकिन एक पत्नी व्रता होने की वजह से राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण भी एक पत्नी व्रता थे, इसलिए उन्होंने शूर्पणखा को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने उनकी नाक और कान काट दिए। हालांकि इस कहानी से ये भी है कि पति के मारे जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा जाग उठी। इसलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया, जिसकी वजह से रावण ने सीता का हरण किया और अंत में राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। शूर्पणखा का अंत। कहा जाता है कि राम और रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई। कुछ सालों बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और हमारे चैनल स्पाइसी स्टोरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।